हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल और सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती को लेकर। साथियों, ड्राइवर भर्ती को लेकर तो मैं ये बात करने वाला हूँ कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण आपका फॉर्म रहा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। दूसरा कारण, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी की सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, कल आपके शाम को सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का एडमिट कार्ड जारी हुआ। और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हुआ, आपके यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को मैसेज आने लगे कि सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। देखो, फॉर्म रिजेक्ट एक ही कारण से हुआ, वो कारण है फोटो पर डेट नहीं होना। ये सबसे बड़ा कारण रहता है सीआईएसएफ के फॉर्म रिजेक्ट का। और आपको पता है, रिजेक्शन होने के बाद में सीआईएसएफ इसके ऊपर, फोटो के ऊपर, डेट वाले के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती। बाकी यदि किसी का अदरवाइज कोई यदि किसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ ना, तो उसके लिए सीआईएसएफ की कॉन्टैक्ट मेल है, उस मेल के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो, या फिर आप मुझसे भी संपर्क करके, अदरवाइज यदि फॉर्म रिजेक्ट है तो मैं आपका फॉर्म एक्सपेक्ट कराने की कोशिश कर सकता हूँ। अब रही बात, जो कैंडिडेट बोल रहे थे कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा फिजिकल कब होगा, तो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, ध्यान रखना। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करूंगा। साथियों, बता दूं कि जो आपका यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कि जो ड्राइवर का था ना, वो क्या था कि साथियों, दोनों का आपका फिक्स था पूरा मैट्रिक। इन्होंने जो नोटिस डाला कि 26/9 से स्टार्ट होंगे, सारी चीजें वही हुई। 15/9 से स्टार्ट होंगे, 26/9 से ट्रेड्समैन के स्टार्ट होंगे, वो होने। पर अभी क्या चल रहा है कि बहुत सारे बोलेंगे भी क्या इसका भी 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा? नहीं, ट्रेड्समैन का 4 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ट्रेड्समैन का 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। साथ ही मैं ट्रेड टेस्ट को लेकर भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आने में ड्राइवर में ये चक्कर था कि ड्राइवर का कोई अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने लिस्ट डाली बार बार। मतलब कल से शाम, परसों शाम से आपकी साइड पर कुछ ना कुछ एरर आ रहा था। कभी कोई सी लिस्ट हट रही है, कभी कौन सी लिस्ट डल रही है, कभी अपने ऑटोमेटिक, मतलब इस तरीके से वो साइड की वजह से आपका एरर आ रहा था। मतलब मेन चीज क्या था कि जो एडमिट कार्ड डाले थे ना, उन्हीं का नतीजा था। अब रही बात, आज एडमिट कार्ड देखो, आज और आपके यहाँ पर जहां तक अनुमान है, 15 तारीख तक किसी प्रकार का कोई एडमिट कार्ड वो रिलीज नहीं करेंगे। जो एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे ना, वो 15 तारीख के बाद ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है सभी बच्चे फिजिकल देंगे तो सारे के सारे बच्चे सीआईएसएफ की वेबसाइट पर विजिट भी करेंगे। सारे बच्चे सीआईएसएफ की वेबसाइट को विजिट करने के साथ साथ में सारा अपना जो डॉक्यूमेंट सीआईएसएफ है, वो भी तो सीआईएसएफ की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो वो चीज़ें आपकी है। तो उसको लेकर बताना चाहता हूँ, आप इसके ऊपर अंदर टेंशन मत करो, आपका एडमिट कार्ड 15 के बाद आएगा। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट के एक डाउट हो रहा था, चलो सर हमने बता दिया कि आपके 15 का एडमिट कार्ड आएगा, ये होगा वो होगा। साथ ही में आपको कुछ चीज़ें आपको कन्फर्म बताना चाहता हूँ। जो भी रेस आपकी, जो मुझे ग्राउंड्स की अपडेट मिली है, वही मिल रही है कि एक दिन के अंदर 1000 बच्चों को सीएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के अंदर बुलाया गया। एक दिन के अंदर 1000 बच्चों को आपका एक ग्राउंड के अंदर बुलाया गया। एक भी ग्राउंड हो, कोई भी, उससे 1000 बच्चों को बुलाया गया। साथियों, आज तक मैंने देखा है, जहां भी ट्रेड टेस्ट होता है ना, वहां पर 300 से 400 बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाता है। और उसमें से 200 के लगभग बच्चे पूछते हैं। लगभग आपके यहाँ पर 150 या 130-40 के लगभग फिजिकल पास होते हैं, उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। 1000 बच्चों का आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, केवल आपका वो फिजिकल होगा। बाकी यहाँ पर ये दिमाग से निकाल दो कि ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। भाई साहब, 1000 बच्चों को ट्रेड टेस्ट करवाने के लिए उनको दिन लगेंगे 5-5, और बच्चे को उन्होंने बोला है कि आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। ये भी उन्होंने बोला है कि क्या 2 दिन रुकना पड़ेगा? देखो साथियों, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, उनकी प्रोसेस के ऊपर। जहाँ तक RFID का सवाल है ना, RFID भी ये नहीं चाहती कि आपका टाइम लगे। जितना जल्दी आप इंटर करोगे ना, उतनी जल्दी आप बाहर होगे, ये ध्यान रखना, आपको बता रहा हूँ। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर वालों को स्पेशली, और आपके ट्रेड्समैन वालों को बताना चाहता हूँ, अभी जहाँ तक मुझे अनुमान है, आपका किसी प्रकार का कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। यदि ट्रेड टेस्ट होगा तो इन्होंने नोटिस डालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने नोटिस के अंदर कहीं भी आपका ट्रेड टेस्ट का जिक्र नहीं किया, और जो आपकी PDF आई है उसके अंदर भी कहीं भी जिक्र नहीं किया ट्रेड टेस्ट का। तो ट्रेड टेस्ट अभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और जो एडमिट कार्ड है उसके नीचे लिख भी रखा है इन्होंने
केवल ये बुलावा पत्र पीटी पीएसटी के लिए, ना कि आपका डॉक्यूमेंट्स या ट्रेड टेस्ट के लिए। इसको लेकर हो सकता है कि आपका यहाँ पर आगे एक और नोटिस सीएसएफ को निकालना पड़े, एक लिस्ट और निकालनी पड़े। वो डॉक्यूमेंट्स आपका ट्रेड टेस्ट वो बाद में होगा। अब बात आती है ट्रेड्समैन वालों का, एक और सवाल आ रहा था, सर हमें ये बता दो कि जो फिजिकल होंगे वो किस तरीके से होंगे, मतलब एंट्री से आउट तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह। देखो एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, एक्सपीरियंस जहाँ तक अनुमान है ना किसी में नहीं लगेगा, फिर भी हम एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हम भाई 17 गए पूरे की पूरी नोटिफिकेशन, ड्राइवर का नोटिफिकेशन अभी डाल रहे हैं, मतलब ये बार बार किस तरीके से काम कर रहे हैं पता नहीं सीएसएफ वाले भी। फिर भी हम एक बार नोटिस डाउनलोड करके देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस यदि आपको कहीं ले जाना पड़े, वो कहीं ना बोल दे कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस जहाँ तक मुझे अनुमान है, नोटिस में तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था ना, उस टाइम किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, और अभी भी नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस उसी टाइम मांगना जाता है, अभी आपका नहीं मांग सकते हो, क्योंकि एक एक चीज़ उनको पता है कि किस तरीके से बच्चे काम करते हैं, किस तरीके से सारा काम होता है, तो वो सारी चीज़ें उनको पता है। आपको बता दूं साथियों, डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर जाने हैं, जो भी मेरे भाई फिजिकल है देने जा रहे हैं, ड्राइवर का देने जाओ चाहे आप आगे ट्रेड्समैन वालों देकर जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इन्होंने बोल दिया है कि हम 10वीं की मार्कशीट वगैरह, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये देखो नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। नोटिफिकेशन के अंदर हम आगे चलते हैं। ये जो आपके पद हैं वो इन्होंने बता दिए, ठीक है, एक एक चीज़ इन्होंने बता दिया। ये आपका है, ये देख सकते हो, ये आपके हाइट चेस्ट वेट है, ये भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए ये प्रमाण पत्र आपके दे रखा, ठीक है। मैं क्वालिफिकेशन के अंदर चलूँगा और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपके सामने होगी। ऐसे नहीं है कि आपके सामने नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने नहीं होगी तो कल को आप बोलोगे यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ एक बार। ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है प्रशिक्षित रहे था नाई बूट मेकर, यानी कि आपका बार्बर, कोबलर, मोची हो गया, दर्जी हो गया, टेलर हो गया, कुक हो गया, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, इलेक्ट्रिशियन, इन सब के मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास अथवा इनके समक्ष औद्योगिक प्रमाण पत्र, यानी आप 10वीं पास हो तो इनसे आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रशिक्षित ट्रेड है जिसके आधार सफाई वाला ऑनलाइन आवेदन प्राप्त अंतिम तिथि अथवा उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक के समक्ष, यानी कि आपके पास जो ऊपर ट्रेडें बताई गई है ना, उनमें यदि आप 10वीं है या फिर इन ट्रेडों में यदि आपने आईटीआई वगैरह कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, बल्कि सफाई वाला के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है, चलो आपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बता दिया, एक्सपीरियंस किसी को कोई नहीं लेकर जाना, यदि है तो लेके चले जाओ, नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात है नहीं। आपको एक्सपीरियंस के अंदर कोई भार नहीं करने वाला, ये अपने दिमाग में रख लेना। अब बात आती है सीएसएफ वाले, जो भी मेरे दोस्त हैं उनको कई बोल रहे थे कि समर हमारी रेस, देखो रेस आपकी है ना वो रोड के ऊपर ही आपकी रेस होने वाली है, ड्राइवर की रोड के ऊपर हो रही है, ट्रेड्समैन की भी रोड के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आपकी 1600 मीटर की रेस है, जाहिर सी बात है वही आपकी रोड के ऊपर होगी। जिस तरीके से बीएसएफ एचसीएम का आपको आरएफआईडी ने यहाँ पर फॉर्मेट अपनाया था, उसी तरीके से आपका कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर का अपनाने वाली है। बाकी देखो 15 तारीख से आपको लाइव रावतभाटा से आपको वीडियो दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।